हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम आपके लिए एक बहुत ही खास सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज। और आज ये अपना जो है पहला वीडियो है इसका। मैं आपको इस सीरीज में हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा जो आपके सभी रूल्स को रिवाइज करवाएगा। ये जो पूरी सीरीज है, आप लोग इस पूरी सीरीज को लगाएंगे, इसमें लगभग 10 से 12 या 15 वीडियो तक बनेंगे। उस सभी में आपका जो है इंग्लिश का सारे रूल्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, वो सभी रूल्स इसमें रिवाइज होंगे। इस सीरीज को लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है इसके बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये स्पेशल सीरीज जो है आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, बाकी जहाँ भी इंग्लिश आती है उन सभी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोग इस सीरीज को लगाएंगे तब खुद आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो है आपके एग्जाम्स के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट सीरीज है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो सीरीज होगी ये आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चंस हैं और एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपके लिए टाइमर भी लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम जो है फिक्स कर दिया गया है। तो आपको लिए जो है हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम भी यहाँ पर मिलेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप लोग इसको पूरा ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, इससे आपको एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टाइम भी मिलेगा, तो चलिए टाइम शुरू कर देते हैं। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, टाइम हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। माई सेल्फ एंड माई मदर आर गोइंग अब्रॉड फॉर क्रिसमस। ठीक है, आगे है नो एरर। तो इसमें देखेंगे कि एरर यहाँ पर क्या है, आपको एरर फाइंड करना है। और ये जो सीरीज है, ये जो क्वेश्चंस हैं, आपका ना केवल ये कॉमन एरर का क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और जो है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। यही सारे रूल्स जो है वहाँ भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे माई सेल्फ एंड माई मदर आर गोइंग अबॉर्ड फॉर क्रिसमस। तो आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन जब पढ़ा होगा तो उसमें एक रूल आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है, आपने पढ़ा क्या होगा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है कि जिनके लास्ट में जो है सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है। ठीक है, जिन प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ लगा होता है उनको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आया है माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ और एंड माई मदर। तो ये जो माई सेल्फ है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो माई सेल्फ के स्थान पर हमको यहाँ पर आई यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता था तो प्लीज़ अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसके लिए भी चलते हैं। आपको 10 सेकंड यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए, आपका टाइम हो चुका है यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं, आई होप आप लोगों ने इसमें किया होगा, क्या एरर है आप लोगों ने फाइंड किया होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर्स लिविंग इन दिस हाउस आर राइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक है, ए नंबर ऑफ हो गया और द नंबर ऑफ। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ए नंबर ऑफ जो होता है, इसके साथ जो वर्ब आती है हमेशा कैसी आती है, प्लूरल। इसके साथ जो है वर्ब आती है कैसी, प्लूरल। और जो द नंबर ऑफ होता है, इसके साथ जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया क्या है, द नंबर ऑफ। ठीक है, द नंबर ऑफ आया है तो इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो आनी चाहिए सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आया हुआ है आर आया हुआ है जो कि क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर हमको सिंगुलर यूज करने की ज़रूरत है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आर नहीं, यहाँ पर हमको इज का यूज करना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और चलिए, टाइम शुरू हो गया है।
चलिए यहाँ पर देखेंगे, आप लोगों ने किया होगा इसमें, द कैट एलोंग विद द किटेंस आर मूविंग आउट। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो कैट के बेबीज़ होते हैं उनको हम लोग किटेंस कहते हैं, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हो गया आपका। और आगे देखते हैं इसमें एरर क्या है जो हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आया है हुआ है एलोंग विथ, ठीक है। आपको कुछ जो है वर्ड याद रखने हैं, तुरंत अपनी कॉपी खोलिए और उसमें नोट कीजिए, मैं जो है आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एलोंग विथ कुछ वर्ड हैं जो हैं एलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, विथ, ठीक है। फिर से सुनिए, विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, इस तरीके के कुछ वर्ड होते हैं जिनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो जो हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है, जो हम लोग जो है वर्ब लगाते हैं वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। वो क्या होती है? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होती है। ध्यान रखना इस रूल को कि जब विथ, यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट हैं, द कैट और द किटेंस। किटेंस आपका क्या है? प्लूरल है, और जो कैट है ये आपका क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? एलोंग विथ से। तो हमने आपको बताया विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ और इन एडिशन टू, ठीक है। बिसाइड्स, बिसाइड्स भी लिख लेना, बिसाइड्स हो गया। तो इनसे जो है जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हमारा जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। पहला वाला सब्जेक्ट हमारा जो है क्या है? सिंगुलर है, तो आगे हमारा सिंगुलर आएगा, यानी कि आर के स्थान पर हमको इज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये तो काफ़ी आसान है, आप लोगों ने कर लिया होगा। इन एडिशनल कंप्यूटर्स वाज ब्राट इन द ऑफिस। तो यहाँ पर एरर क्या है? यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट जो है हमारा एडिशनल कंप्यूटर्स जो है कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमको नीड क्या है? यहाँ पर वर्ब जो आएगी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पर वाज के स्थान पर हमको वर का यूज करना पड़ेगा। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने किया ही होगा, ठीक है। आप लोगों को इसमें जो है मज़ा भी आ गया होगा, कितना आसान मिल गया है। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसा है। चलिए, आई डिड नॉट नो दैट व्हेन सी वाज कमिंग। आई डिड नॉट नो दैट व्हेन सी वाज कमिंग। तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है, ठीक, बहुत ही प्यारी सी एरर है यहाँ पर। और यहाँ पर रूल लगेगा जो आपका वो है कि जो जोड़ने वाले होते हैं, सेंटेंसेस को जो जोड़ते हैं उनको, जैसे यहाँ पर आया है दैट, और बोलते हैं इसको क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर आया हुआ है व्हेन, ठीक है। अब एक ही सेंटेंस लिखा है, एक ही सेंटेंस में एक ही साथ दैट और व्हेन एक ही साथ अगल बगल आ गए हैं। और जब यहाँ पर WH फैमिली वाले वर्ड आते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब WH फैमिली वाले वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है यहाँ पर, तो उसके साथ हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर एरर क्या है कि यहाँ पर जो है दैट बिल्कुल भी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर दैट जो है नहीं आएगा। जब WH फैमिली वाला वर्ड जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तो इसके साथ हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये जो दैट है यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं, आप लोगों ने इसको किया होगा, ठीक है। ही जम्प्ड बट द ग्रेप्स वाज स्टिल बियॉन्ड रीच, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने स्टोरी भी पढ़ी होगी बचपन से, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, अंगूर खट्टे हैं वाले स्टोरी है यहाँ पर। तो ही जम्प्ड बट द ग्रेप्स वाज स्टिल बियॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए आया है द ग्रेप्स, द ग्रेप्स, और ग्रेप्स क्या है? आपका प्लूरल हो गया है, तो आगे जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। आई होप आप लोगों ने इसको फाइंड कर लिया होगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर वाज नहीं बल्कि हमको वर का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे। व्हेन द हेयर वेकअप द टॉर्टोइस वाज फार अहेड, ठीक है। जब खरगोश उठा तो कछुआ जो है बहुत दूर जा चुका था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, हेयर का मतलब होता है खरगोश, यानी कि रैबिट, ठीक है।
यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस हमारा जो है किस में है, पास्ट में। सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में आया हुआ है। और आपको पता है बेक जो होता है, बेक की पास्ट फॉर्म जो होती है वो होती है वोक, WOOKE, ठीक है, WOKE। वोक हमारा जो है पास्ट फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और यहाँ पर ज़रूरत किसकी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वेक अप नहीं बल्कि वोक अप होना चाहिए, यानी कि एक स्थान पर आपको ओ करना पड़ेगा, तब आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें जल्दी से। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको इससे बेनिफिट में हो रहा हो या आपको लग रहा हो कि हाँ हमारा काम इससे कुछ हो सकता है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ये हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये जो सीरीज आगे हो सकता है ना बढ़ पाए, ठीक है। आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर सीरीज आगे चलाने का क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सीरीज है, तो अगर आप लोग जो है साथ देंगे, आप लोग भी थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर लेकर के आएंगे, तो ये जो है आपके लिए मैं काफ़ी यहाँ पर मेहनत करूँगा और आपको एक से एक अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अपना स्कोर बूस्ट कर सकें और दूसरों से ज़्यादा अच्छा अपना स्कोर कर सकें, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है, क्वेश्चन देखेंगे, माई लैंड लॉर्ड हैज़ गिवन मी द मंथ्स नोटिस, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है देखेंगे आर्टिकल से रिलेटेड एरर है, यहाँ पर आया हुआ है द मंथ्स नोटिस, ठीक है। अब ये किसी स्पेशल किसी खास मंथ की नोटिस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो द होता है इसको हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दा नहीं बल्कि हमको ए का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दा नहीं बल्कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज हमको करना पड़ेगा। तो जो द होता है ये आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम जब किसी चीज़ से वेल नोन होते हैं या फिर उसके कुछ स्पेशल चीज़ होता है वहाँ पर हम लोग द का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा आई होप, ठीक है। ज़्यादा आसान भी नहीं है, ठीक है। वी हैड, बट जो है आसान तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एरर ज़रूर फाइंड कर ली होगी कि यहाँ पर एरर क्या है, ठीक है। किस पार्ट में एरर है आप लोगों को ये ज़रूर पता चल गया होगा। वी हैड एन 1 आवर लंच ब्रेक फॉलोड बाई फर्दर सेशंस ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, तो एरर हम लोग एरर की बात करेंगे, एरर देखेंगे इस पार्ट में, पार्ट ए में आपका जो है एरर है यहाँ पर और यहाँ पर एरर, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है एन 1 आवर लंच ब्रेक, एन 1 आवर लंच ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर 1 आया हुआ है, 1 के साथ हम लोग एन नहीं बल्कि ए का यूज करेंगे, यानी कि आर्टिकल संबंधित एरर है यहाँ पर। बट यहाँ पर कुछ लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि 1 इसमें नहीं आएगा और एन आवर हमको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपकी सोच जो है, जिन लोगों ने भी सोचा होगा उनकी गलत थी। यहाँ पर हमको 1 के साथ ए का यूज करना पड़ेगा, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 1 आवर जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, ठीक है। वी हैड, सेंटेंस को पढ़िए ठीक से, वी हैड ए 1 आवर लंच ब्रेक, एक घंटे का लंच ब्रेक है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, और जो 1 है इसको नहीं समझना, 1 जो लिखा हुआ है ये नहीं समझना कि ये जो है किसी स्वर से यानी कि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वोवेल हम लोग इंग्लिश का नहीं बल्कि हिंदी के वोवेल्स को देखते हैं, ठीक है। और जो 1 है ये वाला 1 इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। 1 इस तरीके से इसको लिखेंगे, और ये जो है आपका जो वा आया हुआ है ये आपका व्यंजन है, और जब व्यंजन है
तो व्यंजन के साथ हम लोग ए का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर स्वर आ जाता तो हम लोग एन का यूज कर लेते, ठीक है। यहाँ पर बेशक ये इंग्लिश वाला यहाँ पर स्वर है, लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखते हैं हिंदी वाला, ठीक है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाह है और यहाँ पर हमको एन के स्थान पर ए करना पड़ेगा, तब हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करें। आइए देखते हैं इसको, इसमें क्या एरर है। ऑफ द टू प्रॉब्लम्स एट हैंड द लेटर नीड्स इमीडिएट अटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो है एडजेक्टिव से संबंधित एरर है आपका। एडजेक्टिव, आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव से संबंधित यहाँ पर जो है एरर है। तो एडजेक्टिव में देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है लेटर, ठीक है, LATER। आपको पता है कि लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, LATER, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। जैसे आई केम लेटर, मैं बाद में आया, ठीक है। बट यहाँ पर हमको जो नीड है वो ये वाले लेटर की नहीं, बल्कि डबल टी वाले लेटर की ज़रूरत है। LATTER होगा, तब हमारा जो है करेक्ट होगा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जब जो है दो चीज़ें दी गई हों आपको, ठीक है, पहली चीज़ दूसरी चीज़, जब दो चीज़ों की बात करें तो पहली चीज़ को बताने के लिए हम लोग फॉर्मर का यूज करते हैं। किसका, FORME, आप लोग लिख लेना, ठीक है, फॉर्मर। और जो दूसरी चीज़ होती है उसको बताने के लिए लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि वहाँ पर केवल दो ही चीज़ें होनी चाहिए, LATTER, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि वहाँ पर दो ही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, दो से अधिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब दो चीज़ होंगी तो हम लोग पहले के लिए फॉर्मर और दूसरे वाले के लिए लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। और जब दो से अधिक चीज़ें हो जाएंगी तो हम पहले वाले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट, और जो लास्ट वाला है उसको लास्ट बोलते हैं, ठीक है। जब दो से अधिक चीज़ें हैं तो पहली और आखिरी को बताने के लिए फर्स्ट और लास्ट का यूज करते हैं। अगर दो चीज़ें हैं तो हम फार्मर और लेटर का यूज करते हैं। ये वाला जो लेटर है इसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है ये वाला लेटर यहाँ पर आएगा, LATTER, बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा। तो ये रूल अच्छा लगा है ना। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए जल्दी से, चलिए सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसको, काफ़ी आसान। नाउन का जो है बहुत ही फेमस रूल यहाँ पर लगेगा। पास मी द बाइनोकुलर सो दैट आई कैन सी द रिंग अराउंड द सैटर्न मोर डिस्टिंक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, आप लोगों ने फाइंड किया होगा कि जो यहाँ पर देखेंगे जो बाइनोकुलर होता है, ठीक है, ये वाला, ये यही है, ठीक है। जो बाइनोकुलर है यहाँ पर, ये बाइनोकुलर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बाइनोकुलर जो है क्या है, गलत लिखा हुआ है। हम लोग लिखते क्या हैं, बाइनो, जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी बाइनोकुलर्स, ठीक है। जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी बाइनोकुलर्स, यानी कि आपने यहाँ पर मिस क्या किया, एस को, ठीक है। इस एस को ध्यान रखना, आपके 2.5 नंबर ले जा सकता है ये वाला एस, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा एस। और इस तरीके के कुछ वर्ड होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ठीक है, पैंट्स, पैजामास, ब्रूमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड होते हैं, आप लोग नाउन में पढ़े होंगे, जहाँ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये इसको कह सकते हो मतलब दो टांग वाली चीज़ें, ठीक है, दो, जिसमें कोई चीज़ दो हो, दो भाग हों उसके, ठीक है, कह सकते हो दो हाथ कह सकते हो, ठीक है। जैसे बाइनोकुलर है, बाइनोकुलर मतलब दूरबीन होता है, तो उसमें क्या होता है, दो होते हैं ना, इस तरीके से होता है, दोनों आंखों पर रखने के लिए, मतलब उसमें दो हो गए। जैसे पैंट्स, हम लोग पैंट नहीं, उसको पैंट्स बोलेंगे इंग्लिश में। पैंट्स मतलब उसमें दो टांग होती हैं, ठीक है, पैंट्स हो गया। गूगल्स, उसमें दो चश्मे होते हैं, तो क्या हो गया, गूगल्स हो गया। पिंसर्स मतलब सरसी जो होती है, रोटी वोटी सेकने काम आती है जो, ठीक है। तो जो हमारे
रसोई वाले औजार हैं उनको भी उसमें जिसमें भी दो चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे आपके जो हैं क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है आपके प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है, जैसे सीजर्स कैंची हो गई ना, तो सीजर नहीं, उसको हम लोग सीजर्स लिखेंगे। ठीक है, पैंट्स, पैजामास, ब्लूमर्स, तो कुछ होते हैं चीज़ें जिनको आप लोग पढ़ लेंगे तो वो हमेशा जो है प्लूरल होती हैं। ठीक है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, दो टांग वाली चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। उसको यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर करते हैं ये वाला। चलिए आइए देखते हैं। लता एंड माई सेल्फ, ठीक है, आर ग्रेट फ्रेंड्स एंड विल रिमेन सो। ठीक है, तो ये तो पहला वाला क्वेश्चन था जो हमने पहला कराया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने इसको बहुत ही आसानी से और देखते ही कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। एरर क्या है, जो सेल्फ प्रोनाउन होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं बल्कि आई आएगा। ठीक है, पहला रूल था, हमने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा, आप लोगों ने किया होगा। सी इज़ लुकिंग गॉर्जियसली इन द जेट ब्लैक ड्रेस। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है, यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर जो लिखा है गॉर्जियसली। ठीक है, यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत है यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म की। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म की ज़रूरत है, और एडजेक्टिव जो इसको फॉर्म होती है वो होता है गॉर्जियस। ठीक है, यानी कि GORGEOUS, यानी कि ये वाला जो है LY इसमें नहीं आएगा, तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको नीड किसकी है, एडजेक्टिव की है। तो सी इज़ लुकिंग गॉर्जियस इन द जेट ब्लैक ड्रेस। हमेशा ये मत सोचना कि जो एडवर्ब होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव भी वर्ब के बाद आ सकता है, जैसे ही इज़ गुड। ठीक है, ही इज़ गुड, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ही तो है। गुड, गुड क्या है, एडवर्ब तो है नहीं, ये एडजेक्टिव हो। ठीक है, तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गॉर्जियसली आपको लग रहा होगा कि लुकिंग जो है वर्ब है, वर्ब के बाद आया है, बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पर जो है रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर गॉर्जियसली नहीं बल्कि हमको गॉर्जियस का यूज करना पड़ेगा, तब आपका जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या है, आपकी ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है किसी चीज़ की, तो यहाँ पर ये विशेषता बताने का काम कर रहा है। सी इज़ लुकिंग इन द जेट ब्लैक ड्रेस, वो कैसा दिख रहा है, जेट ब्लैक ड्रेस में गॉर्जियस दिख रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो इसमें देखेंगे, चलिए क्या एरर है कि द कंट्रीज GNP इज ग्रोविंग वेरी क्विक। ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या है, आप लोगों ने फाइंड किया होगा, यहाँ पर एडवर्ब संबंधित जो है एरर है। यहाँ पर हमको वेरी क्विक नहीं बल्कि क्विकली करना पड़ेगा, तब आपका जो है सेंटेंस जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो द कंट्रीज GNP इज ग्रोविंग वेरी क्विकली। ठीक है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पर आपको जो है टाइम स्टार्ट होता है, अब आइए देखते हैं जल्दी से इसको। ये तो रूल अभी हमने बता दिया था। हैज़ एवरीवन सीन माई सीजर एवरीवेयर। ठीक है, तो लिखा क्या है, हैज़ एवरीवन सीन माई सीजर एवरीवेयर। तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है, तो एरर बहुत ही सिंपल है, हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जो दो टांग वाली चीज़ें होती हैं उसमें जो है हमेशा एस लगा हुआ होता है। अब हमने आपको इसका एग्जाम्पल भी उसमें दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है सीजर, सीजर लिखा हुआ है, तो सीजर जो है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, हमको लिखना क्या पड़ेगा, सीजर्स। ठीक है, सीजर्स होगा जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं। आई विल कम टू द क्वेरी लेटर सेड द टीचर। ठीक है, तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था इस रूल के बारे में। ठीक है, कि आपका एडजेक्टिव संबंधित एरर है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेटर। ठीक है, आई विल कम टू दैट क्वेरी लेटर। ठीक है, यहाँ पर नीड क्या है, LATER की, LATER
आर, ठीक है, इस वाले लेटर की नीड है। हमने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है बाद में। सेंटेंस क्या कह रहा है, आई विल कम टू दैट क्वेरी लेटर, मैं इस क्वेरी पर जो है बाद में आऊँगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर लेटर का मतलब क्या होता है, दो में से दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये वाला लेटर की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर अभी जितने भी हाल ही में एग्जाम हुए हैं, CGL, CHSL, CPO, उन सभी के क्वेश्चन मैंने इंग्लिश के सॉल्व करवाए हुए हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ से आपको क्वेश्चंस की भरमार मिल जाएगी। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप लोग उनको लगाएँ, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई हैव ए एग्जामिनेशन टू टेक टुमारो, ठीक है। तो अभी तो हमारे मुंह से बिल्कुल मतलब करेक्ट सेंटेंस निकल जाता, ठीक है। तो थोड़ी सी रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे वही है, आर्टिकल संबंधित एरर है। यहाँ पर ए एग्जामिनेशन नहीं बल्कि हमको एन एग्जामिनेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमारा जो है वॉवेल साउंड से शुरू होता है वर्ड, इसलिए हमको ए नहीं बल्कि एन का यूज करना पड़ेगा। तो एन एग्जामिनेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग जल्दी से करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या एरर है। ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ एन यूनियन ऑफ विच आई वॉज ए मेंबर फॉर सम टाइम, ठीक है। तो काफ़ी आसान एरर है, बट फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। आसान है बट फाइंड करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। काफ़ी लोगों ने किया भी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एरर क्या है। तो एरर है ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ एन यूनियन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर एरर है इसमें एन यूनियन में, ठीक है, यूनियन, ठीक है। यूनियन आप लोग कैसे लिखते हैं हिंदी में, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यूनियन जो भी आगे है यूनियन, यानी कि यूनियन जो है आप लोग या से स्टार्ट करते हैं, और या जो होता है आपका क्या होता है, व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। और आपको पता है हमने अभी आपको कई क्वेश्चन कराए, इसमें से अभी ऊपर वाला क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है। जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है तब हम लोग एन नहीं बल्कि ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा ए यूनियन, ठीक है। तो इस भ्रम में नहीं रहना कि जो वॉवेल से शुरू होते हैं उनके पहले एन लगता है, ठीक है। जो हिंदी वाले वॉवेल से शुरू होते हैं उनके पहले एन लगता है, ठीक है। जैसे आप लोग लिखें यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी क्या होगा, यू से लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, उसके पहले एन नहीं बल्कि ए आएगा, ठीक है। तो इस रूल को आप लोग ध्यान रखना। और आर्टिकल एक बार अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही तो एक बार आर्टिकल आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या एरर है, काफ़ी प्यारी सी शानदार सी एरर है, आइए देखते हैं। कंचनजंगा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक ऑफ द हिमालयन रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है ये फाइंड करेंगे। तो देखेंगे कंचनजंगा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक, यहाँ पर देखेंगे वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद हमेशा जो है हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। तो पीक नहीं बल्कि यहाँ पर पीक्स आना चाहिए, तब आपका जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो पीक नहीं बल्कि पीक्स आएगा। ध्यान रखना कि वन ऑफ द जो होता है इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन और बाद में सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों ने किया होगा इसमें कि द मशीनरीज इन ए ग्रेट मेजोरिटी ऑफ आवर कॉटन मिल्स इज ऑब्सोलीट, ठीक है। तो एरर क्या है इसमें, यहाँ पर देखेंगे, एरर फाइंड करेंगे। एरर है इसमें नाउन से रिलेटेड, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है मशीनरीज, ठीक है। जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, ठीक है। मशीनरी MACHINERY, ठीक। मशीनरी आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। मशीनरी को हम लोग कभी भी मशीनरीज नहीं लगते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं जैसे मशीनरी, सीनरी, जूनरी, इन्फेंट्री, ठीक है, लगेज, बैगेज, ठीक है। तो उसको हम लोग प्लूरल नहीं बनाते, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती हैं, जैसे लगेज, बैगेज, ठीक है, इन्फेंट्री, सीनरी, मशीनरी। तो ये कुछ वर्ड होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा और लिखा भी होगा, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस कभी भी इनके साथ नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसमें जल्दी से। ही नेवर विजिटेड मी दो ही लिव्ड ए स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। तो यहाँ पर देखेंगे एरर क्या है कि ही नेवर विजिटेड अस दो ही लिव्ड
ए स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई भी एरर नहीं है। ये वाला सेंटेंस देखते हैं इसमें क्या एरर है। चलिए यहाँ पर आप लोगों ने किया होगा, काफ़ी आसान रूल है। वन इज ऑफन चीटेड बाई हिज आउन इल्यूजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है वन, और यहाँ पर जो है इसका प्रोनाउन जो है यूज किया गया है हिज, जो कि पजेसिव प्रोनाउन हिज गलत लिखा हुआ है। जब वन आता है तो हम लोग इसके साथ वन का ही पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर हो जाएगा वंस। आपका करेक्ट होगा तो हिज के स्थान पर आपको वंस करना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको कीजिए, और ये है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आपका ये 23वां नंबर क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग समापन की तरफ हैं। यहाँ पर देखेंगे, नीदर द बॉस नॉर हिज असिस्टेंट अपीयर टू हैव गॉन थ्रू आवर रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एरर फाइंड करेंगे कि एरर क्या है। तो नीदर द बॉस नॉर हिज असिस्टेंट्स अपीयर टू हैव गॉन थ्रू आवर रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक रूल आपको याद रखना है कि जो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, नीदर नार। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया हुआ है नीदर के साथ आया हुआ है नार। ठीक है, तो नीदर नार, ईदर आर और नॉर। ठीक है, और नार ये दो हो गए, एक होता है नीदर नार और दूसरा हो गया ईदर आर। ठीक है, इन चारों से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, ठीक जैसे लिखा है द बॉस हिज असिस्टेंट्स, तो जो वर्ब आती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, अपीयर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हिज असिस्टेंट है वो क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमें नीड किसकी है, सिंगुलर वर्ब की नीड है। तो अपीयर नहीं बल्कि यहाँ पर हमको अपीयर्स करना पड़ेगा, यानी कि एस लगाना पड़ेगा। सिंगुलर बनाने के लिए आपको पता है कि वर्ब में हम लोग एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग अपीयर से करेंगे तब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, नीदर नार, ईदर आर और नॉर, इन सभी से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो वर्ब होती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और हमने एक रूल आपको पहले बताया था कि विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स से अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर देखते हैं, प्रोनाउन से संबंधित एरर है इसमें। हु डू यू मीन यू आर गोइंग टू आस्क हिम और हिज फादर। तो यहाँ पर जो एरर है वो प्रोनाउन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आया हुआ है हु, जो कि क्या है, सब्जेक्टिव केस होता है, और हमको यहाँ पर नीड किसकी है, यहाँ पर आएगा होम। ठीक है, होम। यहाँ पर हमको नीड है ऑब्जेक्टिव केस की। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है यहाँ पर, तो हमको ऑब्जेक्ट के रूप में हु नहीं बल्कि होम का यूज करना पड़ेगा, तब आपका जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। हु जो होता है आपका सब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ योर डिसीजंस अगेंस्ट हिम वी वर कंपेल्ड टू अवेल हिज सर्विसेज फॉर ए फोर्थ नाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं जो है आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका होमवर्क है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसमें क्या एरर है। ये वाला भी क्वेश्चन जो है मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, जब दूसरा पार्ट आएगा इसका तो उसमें आपको ये दे दूंगा। और इस सीरीज के बारे में अपना थोड़ा सा रिव्यू जो है आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि हाँ इसको आगे बढ़ाया जाए, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।